शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी आदि शक्ति माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। ये मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदि शक्ति माता पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन स्त्रियाँ हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती जी का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इस भव सागर से तर जाता है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के घर में दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, खुशियों का आगमन होता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती जी हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगी और इस कथा को समस्त लोगों में प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव जी कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशाल काय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था चित्रभानु। वह अत्यंत दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं था। सदैव क्रूरता से काम करता था। रोज सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर हिरण को या अन्य पशुओं को मारकर अपना शिकार बना लेता था। उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा भी डर नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने वाले राहगीरों को भी लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना करता तो उसे वो मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन था, किंतु दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं थी, इसलिए उसे महाशिवरात्रि के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए। उन्होंने शिकारी से विनती करते हुए कहा, सबको बहुत भूख लगी है, कृपया करके जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा, झोपड़ी के अंदर गया, धनुष बाण उठाए और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। शिकारी भूख से व्याकुल पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। ये देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर पर बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे। माता पिता और पत्नी भी भूख से व्याकुल हो रहे होंगे। पता नहीं उनका भूख से कितना बुरा हाल हो रहा होगा। वो लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। मुझे कुछ न कुछ तो भोजन के लिए लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना मेरे वृद्ध माता पिता तो भूख के कारण अपने प्राण ही त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ती है। सरोवर देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जाग उठती है। वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगता है, कोई न कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने जरूर आएगा और जब वो पानी पीने आएगा तो मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा, अपना शिकार बना लूंगा और उसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आराम से भोजन ग्रहण कर सकें। ये निश्चय करके वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा शिकारी सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी आएगा और मैं कब उसका शिकार करूंगा। शिकारी को प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित हो रहा था। उसका बुरा हाल होता जा रहा था। रात्रि का पहला पहर शुरू हो चुका था। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने आई। हिरनी को सरोवर के पास देखते ही
शिकारी बहुत खुश हो जाता है। उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकस से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसी समय शिकारी के पास पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए। वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग के ऊपर गिरे। इन सब से शिकारी बिल्कुल अनजान था। बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई थी, जिससे वो अनजान था। ऐसा करने से शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई। उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर हिरनी घबरा जाती है। उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे शिकारी भैया, रुक जाओ, मेरा शिकार मत करो, तुम्हें बहुत पाप लगेगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ लेकर जाऊंगा और मुझे ये पाप वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। मुझे अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए शिकार करना ही होगा। शिकारी की ऐसी बातें सुनकर हिरनी बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? इस शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करने पर उस हिरनी ने शिकारी से फिर से विनती की, हे शिकारी भैया, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्दी ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। शिकारी भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगी। बस एक बार तुम मुझे अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ। असहाय हिरनी की ये बातें सुनकर वो निर्दयी शिकारी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने हिरनी की बातों पर यकीन नहीं किया और दोबारा से उस पर निशाना लगाने लगा। ये देखकर हिरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और करुण स्वर में भयभीत होकर फिर से शिकारी के सामने विनती करते हुए कहती है, शिकारी भैया, मैं तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास सौंपकर जरूर वापस लौट कर आऊंगी। यदि मैं लौट कर नहीं आई तो मुझे पाप लगेगा, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथ को बेचने पर लगता है। हिरनी की ऐसी कठोर शपथ को देखकर शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया। वो कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ अपने बच्चों से मिलने के लिए और जल्द ही वापस लौट कर आना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा। शिकारी की ये बातें सुनकर हिरनी बहुत खुश होती है। शिकारी को धन्यवाद कहकर वह बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने वापस चली जाती है। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के द्वारा जागते जागते बीत जाता है और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो जाता है। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ जाती है, जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाई। ऐसा करने से शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। पेड़ से पानी गिरने की आवाज सुनकर हिरनी की बहन पेड़ की तरफ देखती है। उसे वो शिकारी नजर आता है जिसके हाथ में धनुष बाण था और वो निशाना उस हिरनी पर ही लगा हुआ था। शिकारी को देखते ही हिरनी की बहन बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे वन्य जीव शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। लेकिन तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे घर आने का इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने जाने दीजिएगा। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी की ऐसी बातें सुनकर शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। ये बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु जी की शपथ खाकर कहती है, हे वन्य जीव शिकारी, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मैंने आज तक जो भी पुण्य किए हैं वो इसी क्षण नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु जी का भक्त होकर भी भगवान शिव की निंदा करता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उनसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। यदि मैं लौट कर ना आई तो मेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। हिरनी की बहन की बातें सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठता है। उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से लौट कर आओ। हिरनी की बहन शिकारी को धन्यवाद कहती है। पानी पीकर
मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने बच्चों से मिलने चली जाती है। इधर शिकारी उनके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी खत्म हो जाता है। अब रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो जाता है, लेकिन वो दोनों हिरनियां अभी तक लौट कर नहीं आई थी। तभी उनकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। वो बड़ा ही तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, हिरनियां तो फिर भी थोड़ी कमजोर थी, ये हिरण बहुत हष्ट पुष्ट है, मैं इसका शिकार करूंगा। शिकारी खुश होकर अपने धनुष बाण को निकाल लेता है और हिरण पर निशाना लगाता है। जैसे ही वह ऐसे करता है, उसके पास ही रखा जल का वो पात्र फिर से लुढ़क जाता है और कुछ बेलपत्र के पत्ते और पानी फिर से शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इस प्रकार अनजाने में उसने तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली थी। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आती है तो हिरण ऊपर की तरफ दिखता है और चौकन्ना हो जाता है। उसे वहाँ शिकारी धनुष बाण लिए हुए बैठा नजर आता है। हिरण डरते हुए कहता है, शिकारी भैया आप ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक जाता है और हिरण से कहता है, देखो हिरण भैया, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में इधर आया हूँ। वो बहुत भूखे हैं और मुझे तुम्हारा शिकार करना ही होगा। मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। हिरण हाथ जोड़कर करुण स्वर में विनती करते हुए कहता है, शिकारी भैया, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी समय मेरे प्राण भी ले लीजिए, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी अपना परिवार बहुत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस लौट आऊंगा। हिरण की ऐसी बातें सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले यहाँ वो दोनों आई थी, वो भी मुझसे ऐसे झूठे वचन कहकर गई हैं और अभी तुम भी मुझे ऐसे ही बातों में बहलाकर वापस जाना चाहते हो। मुझे लगता है अपने प्राणों को संकट में देखकर उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। वो कभी लौट कर नहीं आएंगी और तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। शिकारी को इस तरह क्रोध में देखकर हिरण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये पूरा संसार विश्वास और सत्य पर ही तो चलता है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आज तक मैंने शिवरात्रि के दिन जो भी पुण्य किए हैं उन सब का पुण्य मुझे कभी नहीं मिलेगा और जो असहाय और गरीबों को परेशान करने पर पाप लगता है वैसा ही पाप मुझे लगेगा यदि मैं वापस लौटकर नहीं आता हूँ तो। हिरण की ऐसी बातें सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर जल्दी वापस लौट कर आओ। हिरण भी शिकारी को धन्यवाद कहता है, पानी पीता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और पत्नी की बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बातें करने लगते हैं। सबसे पहले हिरनी ने कहा, स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रहेंगे? और सबसे पहले मैंने ही तो शिकारी को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उनके पास जाने दीजिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें। अपनी बहन की बात सुनकर हिरनी कहती है, देखो बहन, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे उस शिकारी के पास जाने दीजिए, तुम यहीं पर रहो। दोनों बहनों की बातें सुनकर हिरण ने कहा, प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। अपने पति की इन बातों को हिरनी ने स्वीकार किया और करुण स्वर में कहा, स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के सामने जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे उधर ही चल पड़ते हैं। शिकारी अभी भी उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो उन हिरणों के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। उन सभी को सामने देखकर शिकारी बहुत खुश होता है। उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय फिर से शिकारी के हाथ से जल और बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं। इस प्रकार शिकारी के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में ही सही, शिकारी ने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था।
तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका हृदय पाप मुक्त हो गया था, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया था। मन पवित्र होने पर शिकारी सोचने लगता है, ये सभी हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि ये सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। ये सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं रोज जीवों को मारकर उनका शिकार करता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेकों जीव जंतुओं की हत्या की है। मैंने जीवन में कभी पुण्य कार्य नहीं किए। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और अहिंसा ही की है। इतना सब सोचकर शिकारी ने अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और हिरनी से कहा, हे हिरनी, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सब लोग खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। शिकारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर हिरण बहुत खुश होता है। उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। तभी वहाँ पर भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव को सामने देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को साफ कर रहा था, तालाब के पानी से धोकर फिर दोबारा देख रहा था, लेकिन अब उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भगवान शिव साक्षात उनके सामने खड़े थे। शिकारी भगवान शिव से हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य भी नहीं किया है, फिर भी आप मेरे समक्ष कैसे आ गए? भगवान शिव कहते हैं, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से व्रत किया है। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। ये सब सुनकर शिकारी भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ता है, रोने लगता है और कहता है, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। तभी भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो, दिव्य सुख भोगो, अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव जी की ये बातें सुनकर शिकारी भगवान शिव को प्रणाम करता है, खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। जब भगवान शिव जी शिकारी से ये सब बातें कर रहे थे तो वहीं पर खड़ा हिरण का पूरा परिवार ये सब सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए तो वो हिरण योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान शिव जी भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव जी ये कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, ये कथा समाप्त हुई। जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करता है, महाशिवरात्रि का ये व्रत करता है, वो इस संसार के जीवन मरण बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, ये तो आपने बहुत ही अच्छा महात्म्य सुनाया है। अब मैं ये पूरे संसार के लोगों को सुनाऊंगी ताकि वो भी इस महाशिवरात्रि के व्रत को करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकें। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का ही फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही, बेलपत्र आदि द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पूजन पर भी भेदभाव नहीं करते हैं। वास्तव में तो वो शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था और न ही वो किसी फल की कामना कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि भगवान शिव पूजन के समान है। भगवान शिव का अर्थ ही है कल्याण। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वो शिकारी शिव भक्त बन गया और उसने शिव का साक्षात्कार किया। महाशिवरात्रि के दिन आप पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें और प्रण लें। आप अपनी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, बेजुबान प्राणियों को कभी परेशान नहीं करेंगे। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।